हाय गाइस। सो ये मेरा पहला ही वीलॉग है। मुझे वीलॉगिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखते रहता हूँ यूट्यूब पे। कुछ ना कुछ वीलॉग देखते रहता हूँ, तो मुझे मन हुआ मैं भी स्टार्ट करूँ। मैंने अलग क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी, मतलब मुझे अपना फेस नहीं दिखाना। मलबार हिल में, जो कि साउथ मुंबई का टॉप मोस्ट, इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द टॉप एरियाज ही माना जाता है। यहाँ पे रहता हूँ। आई एम फ्रॉम डिसेंट फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और हम यहीं पे रहते हैं। आई स्टे विथ माई फैमिली। आई हैव अ चाइल्ड विच इज 5 years old। कि जब हम बड़े हो रहे थे ना, मतलब आप जहाँ पे बड़े होते हो, जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे, आपको लगता है कि वो मतलब नॉर्मल है। आप उसके बारे में कुछ जनरली, आमतौर पर आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं सोचते। आपको थैंकफुल रहना है। तो अब मुझे थैंकफुल, मतलब मैं ऑलमोस्ट अप्रिशिएट करना शुरू कर चुका हूँ इन चीज़ों को। फिर आप अगर फिर उसके बाद लाइफ में कंप्लेन करते हैं, तो कमी आपकी लाइफ में नहीं, आप में है। स्ट्रेस किसे नहीं है। एक्चुअली मेरा ये रीज़न ऑफ स्टार्टिंग ये वीलॉग करने का, वन ऑफ द रीजन इज स्ट्रेस। अगर पसंद आया तो क्या पता, आई विल रिवील माई फेस एंड माई आइडेंटिटी। हाय गाइस। सो ये मेरा पहला ही वीलॉग है। मुझे वीलॉगिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखते रहता हूँ यूट्यूब पे। कुछ ना कुछ वीलॉग देखते रहता हूँ, तो मुझे मन हुआ मैं भी स्टार्ट करूँ। मैंने अलग क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी, मतलब मुझे अपना फेस नहीं दिखाना। मैं कोई फेसलेस चैनल नहीं बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे कंटेंट आए बिना फेस के, नॉट रिलेटेड टू मी। वो नहीं करना मुझे। वीडियोस मैं ही अपलोड करूंगा, बात आपसे मैं ही करूंगा, लेकिन मैं अपना फेस और अपनी आइडेंटिटी इस वक्त मुझे रिवील नहीं करनी। तो ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। एक्चुअली थोड़ा कॉन्शियसनेस होता है कि आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो अगर नहीं आया तो हम ऐसे ही कट लेंगे, अगर पसंद आया तो क्या पता, वील रिवील आई रिवील माई फेस एंड माई आइडेंटिटी। एनीवे, इस वक्त आप जो एरिया देख रहे हैं, ये है सह्याद्री गेस्ट हाउस वाल्केश्वर में, मलबार हिल में, जो कि साउथ मुंबई का टॉप मोस्ट, इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द टॉप एरियाज ही माना जाता है। मैं यहाँ पे रहता हूँ। आई एम फ्रॉम डिसेंट फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और हम यहीं पे रहते हैं। आई स्टे विथ माई फैमिली। आई हैव अ चाइल्ड विच इज 5 years old। बस इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। आई एम इन माई mid-30s। और एक बात है, ये है कि जैसे मैंने कहा, अभी ये वीडियो कहाँ से लोग देखेंगे, कौन देखेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बता दूं कि जब हम बड़े हो रहे थे ना, मतलब आप जहाँ पे बड़े होते हो, जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे, आपको लगता है कि वो मतलब नॉर्मल है। आप उसके बारे में कुछ जनरली, आमतौर पर आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं सोचते, कुछ बुरा नहीं सोचते। मतलब आपके लिए दैट इज़ व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़। तो हमको भी यही लगता था एज वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप। और अब मतलब जब दुनिया देखी है, मतलब इतने साल हो गए बिजनेस में वगैरह, हाँ, तो अब समझ में आ रहा है कि मतलब आपको पीछे मुड़ के यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, व्हाट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ। आप जिस भी रिलीजन में, बिलीफ में मानते हो, कर्म में मानते हो, तो आपने कुछ अच्छा किया होगा, तो आपको जो कुछ भी मिला है। तो मैं वही कह रहा था ना कि ये वन ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट एरिया, ऐसा हम कभी सोचते नहीं थे। न्यूज़ वगैरह में देखते हैं लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं गाँव में, ऐसी जगह जहाँ पे पानी बिजली आज भी नहीं है। तो समझ में आता है कि हमें क्या मिला है, राइट। तो अब उसके बारे में हम, मतलब मैं, ये क्या होता है, एक चीज़ होती है कि आपको थोड़ा सा है ना, यू आर प्राउड, और आपको घमंड हो जाता है अबाउट हु यू आर, व्हाट यू आर। अब हमसे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो आम इंसान ही हैं, तो इसमें घमंड वाली क्या बात है। लेकिन आपको थैंकफुल रहना है। तो अब मुझे थैंकफुल, मतलब मैं ऑलमोस्ट अप्रिशिएट करना शुरू कर चुका हूँ इन चीज़ों को।
अगर अपना घर है जो अच्छा खासा है, यू हैव अ कार टू कम्यूट फ्रॉम योर होम टू वर्क एंड टू गो आउट, अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, इंटरनेशनल स्कूल में इन माय केस, तो फिर आप अगर फिर उसके बाद लाइफ में कंप्लेन करते हैं तो कमी आपके लाइफ में नहीं, आप में है। हाँ मतलब देखो, इस चीज़ को गलत तरीके से हम सब कोशिश करते टू मेक थिंग्स बेटर, स्ट्रेस किसे नहीं है। एक्चुअली मेरा ये रीज़न ऑफ स्टार्टिंग ये वीलॉग करने का, वन ऑफ द रीजन इज स्ट्रेस। मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो सबके लाइफ में होती है, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मुझे ना क्या लगता है कि मुझे ऐसे लगा कि जब जब मैं वीलॉग्स देखता हूँ या यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीलॉग्स देखता हूँ ना जिसमें लोग बात कर रहे हैं, मतलब दे आर शोइंग सम प्लेस, मतलब जस्ट बिना कोई एक इन्फॉर्मेशन, मतलब बिना कोई मोटिव के ये इन्फॉर्मेशन देनी है, बस जस्ट शुरू करके वीलॉगिंग कर दिया, तो मुझे ना थोड़ा सा लिबरेटेड फील होता था देख के। मैं अपने स्ट्रेस थोड़े से भूल जाता था। ये सिग्नल है, रेड सिग्नल, और हमें सिग्नल पे रुकना है। हाँ, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, लेट्स गो। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे देख के वो लिबरेटेड फील होता था, जो वैसे वीलॉग्स होते थे ना जिसमें लोग बात कर रहे हैं अबाउट एनीथिंग, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। ट्रैवल के वीलॉग्स है लेकिन वो बात साथ में दूसरी भी कर रहे हैं, खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, लिबरेटेड फील होता था। तो मुझे लगा अगर ये देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है, शायद करके और मज़ा आए। तो कुल मिला के ये बात है। अब देखिए, हम यहाँ पे जो है, मैं बता दूँ, इसको नेपेंसी रोड कहते हैं। एंड अच्छा, यहाँ पे एक नोआ बाई नट क्रैकर एक जगह है जहाँ की बेगल्स मुझे बहुत ही पसंद है। ये मैं आपको दिखा दूँ, नोआ बाई नट क्रैकर। हाँ, ये मुंबई में एक नट क्रैकर करके कैफ़े है जो फोर्ट में है। फोर्ट भी बहुत खूबसूरत एरिया है, वो जो ब्रिटिश ईरा के टाइम का, मतलब अभी भी वही टाइप की बिल्डिंग्स है जो तब बनाई गई थी, ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स नहीं है, और मुझे वो बेहद पसंद है क्योंकि वही विंटेज आपका जो पुराना, मतलब जिसने जो मुंबई में बड़ा हुआ है या मुंबई में मतलब काफ़ी सालों से आया हुआ है, उसे पता है वो ओल्ड मुंबई का जो चार्म है। आप अगर मरीन ड्राइव से आगे बढ़ो तो छोटी छोटी 3-4 माले की बिल्डिंग्स, 2-3 माले की बिल्डिंग, तो वो फील फोर्ट में है। वहाँ पे एक नट क्रैकर करके कैफ़े खुला, आई थिंक सो सबसे पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब एटलीस्ट साउथ मुंबई में तो वही था। वो बहुत चला, इतनी छोटी सी जगह थी, 5-6 टेबल है। हम इनफैक्ट 3-4 दिन पहले में नट क्रैकर हो गया है, तो इतनी खूबसूरत जगह थी। फिर उसके सक्सेस के बाद आई थिंक ये लेकर आए नोआ बाई नट क्रैकर। दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? मैं इतना भाई रेस्टोरेंट्स या जो भी है, मतलब कैफेज, मतलब मैं कोई कनोसियर हूँ नहीं, तो मेरी बात आप मेरी इन्फॉर्मेशन को बार बार वेरीफाई कर लेना ज़रूरी है। पर जितना मैं जानता हूँ, नट क्रैकर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल कैफ़े है, और ये जो नोआ है वो मोर लाइक डिज़र्ट पिकअप, कॉफ़ी डिज़र्ट वैसा है। लेकिन खैर, बेगल्स यहाँ की बहुत अच्छी, और 1-2 डेजर्ट भी है। मैं नाम याद रखने में बहुत शार्प नहीं हूँ, तो मुझे नाम भूल जाता हूँ मैं। तो डिज़र्ट्स वहाँ की 2-3 बहुत अच्छी है, कॉफ़ी इज़ डिसेंट, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और एक कुकीज़ भी है। वैसे तो मैं कुकीज़ के लिए और जगह है जो मैं सजेस्ट करूँगा, ओडो, पर खैर नोआ बाई नट क्रैकर की कुकीज़ भी अच्छी है। या सो यू कैन ट्राई डबल चॉकलेट या कुछ तो है, वो आप कॉफ़ी के साथ लीजिए। ये हम कोस्टल रोड पे आ गए बाय द वे। अच्छा, तो मैंने आपको मेरे घर के बारे में बताया। माई होम इज़ इन मलबार हिल, वालकेश्वर यू कैन कॉल इट, एंड माई वर्क प्लेस इज़ समवेयर नियर बाय। आपको तारदेव अगर एरिया पता है मुंबई में, नहीं पता तो गूगल कर लेना, वो भी अच्छे एरियाओं में से एक है। उसके आसपास है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मुझे मेरी आइडेंटिटी अभी रिवील करनी नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो चीज़ ही मेरी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आप ये सोचोगे कि मैंने दिखा भी दिया तो देखने वाले कौन से मुझे जानते हैं कि उनको उससे पता चलेगा कि कौन है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पता है? कोई ना कोई तो मुझे जानने वाला देखेगा, वो समझ जाएगा मैं कौन हूँ, वो लिख देगा कमेंट्स में यहाँ वहाँ कि भाई ये है, या हम शायद मेरी प्रोफाइल टैग कर ले इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, तो फिर तो बात बनी नहीं ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं खुद की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करूँ।
अच्छा, मुझे दूसरा ये चैनल के लिए एक नाम देना है। मैंने ये सोचा है द मिस्ट्री मैन। मतलब मुझे पता भी नहीं क्या कैसा साउंड कर रहा है, कॉमन है, चीजी है, क्या है। मिस्ट्री मैन इसलिए क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर नहीं रहा हूँ, तो मिस्ट्री मैन इट जस्ट गोज विद द नेम। अगर आप किसी को बोले भी मिस्ट्री मैन चैनल के वीडियोस देखना, तो उन्हें वैसे ही पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि व्हाट्स इट अबाउट। और करूंगा तो मैं पोस्ट इसमें मेरे लाइफ के अपडेट्स के बारे में ही। और मैं ना ऑफ लेटली नहीं, एक्चुअली मैं पहले से ही बहुत ही थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पोएटिक टाइप का आदमी हूँ। और पोएम्स मुझे नहीं आती, मैं पोएटिक टाइप का आदमी हूँ। ये दो चीज़ों में भी फ़र्क होता है मेरे हिसाब से। तो मैं ना हर चीज़ को, लाइफ को प्रैक्टिकल नज़रिए से हर जगह हर चीज़ देखता नहीं हूँ। मतलब आपको एक एग्जांपल दो, हमें कहीं जाना होता है ना, तो हम सबसे शॉर्ट रूट देखते हैं ना कि कैसे वहाँ पहुँचे। स्पेशली मेट्रो सिटी की लाइफ में जिस तरीके से हम रहते हैं, टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं हर बार ऐसा नहीं सोचता हूँ शॉर्ट रूट, मैं सोचता हूँ खूबसूरत रास्ता कौन सा है। मतलब मेरे दिमाग में जो खूबसूरत है मैं वो रास्ता लूंगा। समझ में आई बात? अच्छा, ये कोस्टल रोड आप देख रहे होंगे एज आई एम ड्राइविंग, ये अलग अलग एग्जिट्स है। ये जो एग्जिट है ये वत्सल भाई देसाई या वैसा तो कुछ नाम है। बेसिकली ये आपको निकालता है हाजी अली में, जो कि जूस सेंटर के ऑपोजिट साइड है। क्योंकि मुझे जाना है ये तरफ टूवर्ड्स पेडर रोड। मैंने आपको तारदेव बताया था, लेकिन मैं एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ मुझे जाना है इस तरफ। तो मैंने ये वाला एग्जिट लिया, वत्सल भाई देसाई एग्जिट, जो कि मुझे निकालेगा हाजी अली जूस सेंटर के सामने। और हाजी अली जूस सेंटर के सामने हम निकलेंगे, वहाँ पे एक सिग्नल होगा। अगर सिग्नल बंद हुआ तो हम सिग्नल पे रुकेंगे, और वो सिग्नल के ऑन होते ही मैं ये वाला वीलॉग स्टॉप कर दूंगा। पहला इंट्रोडक्शनरी वीलॉग ही था ये, तो आई थिंक सो मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका। हाँ, मैं ये कह रहा था, मुझे आप चैनल का नाम अगर पसंद नहीं आए या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर आपने ये वीडियो देखा तो। और हाँ, ये है खूबसूरत मुंबई, साउथ मुंबई, जो ऑलमोस्ट मॉनसून्स ख़त्म होने की कगार पर है। और अभी इट्स ब्यूटीफुल, ज़्यादा सनी नहीं है, थोड़े से क्लाउड्स निकले हुए हैं। बारिश 2 दिन से काफ़ी हुई है, हवा अच्छी खासी चल रही है। हम एक नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग या शायद आफ्टरनून कह ले, ऑलमोस्ट रीचिंग आवर वर्क प्लेस। मेरा वर्क टाइमिंग है, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे को कोई पूछने वाला है नहीं मैं कितने बजे पहुंचूं, कितने बजे जाऊं। ऑफ कोर्स हमें सबको अपनी लाइफ बेटर करनी है, ज़्यादा सक्सेस चाहिए, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो मेरा जनरल वर्क टाइमिंग है आफ्टरनून। मैं अपने एग्जैक्ट टाइमिंग भी नहीं बता रहा हूँ फॉर सम रीज़न, मुझे लगता है हर एक चीज़ मेरी आइडेंटिटी रिवील कर देगी। तो हाँ, एक पोस्ट लंच अराउंड कह ले 1 o'clock, 12-1 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। और शायद मैंने ठीक ना बताया हो, आज थोड़े इधर उधर बताया हो, पर मोर और लेस यही है। मेरा काम सुबह में नहीं होता, सुबह में मैं एक्चुअली बिजनेस नहीं करता, सुबह में मैं कुछ और करता हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद, ये फर्स्ट वीलॉग के लिए, इंट्रोडक्शनरी वीडियो के लिए ये बहुत हो गया आई थिंक सो। तो अब वैसे तो मुझे बहुत कंटाल आता है एडिट वगैरह करने में, और सुनने में आता है, मतलब जितना मैंने देखा है, वीडियोस क्रिस्पली एडिटेड ना हो तो फिर अच्छे व्यूज नहीं मिलते। खैर, हम वो सब चीज़ देखेंगे। अब आई हैव रीच्ड माय वर्क प्लेस, तो आई गॉट टू स्टॉप दिस वीडियो। सी यू सून गाइस, थैंक यू।